Hey guys, what's up? What's happening? So, students, I hope you all are doing wonderful and you all would be fine. Okay? So, today topic is a very classical and beautiful concept from periodic table. So, today we are going to learn the periodic tables, elements in periodic table, properties of those elements like electronegativity, ionization enthalpy, atomic radii, electron gain enthalpy. तो आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है, धूम मचाने वाले हैं और आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल मिनटों में याद हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और टॉपिक को बिगिन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, हमारा ऑफिशियल इंस्टासॉल चैनल है। आप इसको लाइक करिए, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने क्लोज सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द क्लास इज लर्न पीरियोडिक टेबल इन 20 मिनट्स। विद इन द मैटर ऑफ 20 मिनट्स यू विल बी एक्सपर्ट इन periodic table and periodic table is very soul and DNA of block chemistry. block chemistry मतलब SPDF। SPDF आपको क्लियर हो जाएगा यदि आपको periodic table क्लियर है। periodic table में आपको Z इफेक्टिव मालूम है कि Z इफेक्टिव क्या है, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, क्रिस्टल क्लियरिटी डेवलप होगी, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? दोस्तों जो आपका बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो नेट न्यूक्लियस पुल लगता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो नेट पुल होता है वो क्या होता है, दैट इज द जेड इफेक्टिव, ठीक है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। वन फैक्टर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, एंड द सेकंड फैक्टर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन ए ऑर्बिटल, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें जो ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, फिर क्या है आपका पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो देखो जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है दैट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में क्या है, क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो ओनली वी आर हैविंग 2 groups, first A, second A. These 2 groups are S block elements. What about P block elements? In P block elements, P orbital can have 6 number of electrons, can accommodate. So here we are having 6 group. कितने ग्रुप है दोस्तों, 6 ग्रुप है, और S में कितना है, 2 ग्रुप है, ठीक है। अच्छा ये बताओ D ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्मोडेट, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें ऑर्बिटल्स में जब 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जो आपके ग्रुप होंगे वो टोटल कितने होंगे, 10। ये थर्ड से स्टार्ट होता है, थर्ड ए से लेके सेकंड बी तक जाता है, ठीक है, 3 to 12, क्लियर। अब इसमें एक चीज ये है कि ग्रुप नंबर 8, 9, 10 ये 3 ग्रुप क्या है, इन तीनों को कंबाइन होकर क्या बोलते हैं, एट्थ बी। तो ये जो ग्रुप है दोस्तों इसको मोजलेट ट्राइड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोजलेट ट्राइड्स। मोजलेट ट्राइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत सिमिलरिटी देखी गई है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया गया तो बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई गई, इनकी एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोजले ट्राइड्स, क्लियर। और दोस्तों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला गया बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर कैप्चर्ड इन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस और पी के बीच में इनको कैप्चर किया गया है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दे आर हैविंग द वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल, जिसके चलते ये बहुत अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो अवेलेबल सरफेस एरिया होगा फॉर एब्जॉर्प्शन, वो सब हम सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल से बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा जो आपके ये एस ब्लॉक एलिमेंट है ये आपके क्या होंगे, दे ऑल विल बी द मेटल्स, ठीक है। पी ब्लॉक में मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटोलाइट्स भी होंगे, ठीक है। इवन इन पी ब्लॉक वी आर आल्सो हैविंग इनर्ट गैस, नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट। जो आप ये 0th ग्रुप देख रहे हो, 18th ग्रुप,
18th ग्रुप में क्या है, सारी की सारी नोबेल गैसेस हैं, ठीक है। एंड अभी तक हमारे पास 117 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और भी डिस्कवरी चल रही है। उसके बाद एक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लिथियम सीरीज और एक्टियम सीरीज, ये 2 सीरीज होती है, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है दोस्तों। ओके, तो आई होप कि दिस ऑल इज द क्लियर। इसमें आपको कुछ बहुत ही दिलचस्प जो फैक्ट है वो बता देता हूं। इसमें आपको जितना भी पीरियोडिक टेबल है, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? हीलियम की। किसकी दोस्तों? हीलियम की। क्योंकि क्या है, साइज छोटा सा है, इनर्ट है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए आप हीलियम के कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। आपने कभी भी हीलियम के कंपाउंड्स नहीं देखे होंगे, जबकि जिनॉन के देखे होंगे, क्रिप्टॉन के भी देखे होंगे, क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है? घटती है, क्योंकि आपका जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है नेट न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा फैक्ट यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के साथ मोहब्बत करने की चाहत किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब जिसको केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। दोस फैमिलीज आर हैलोजन फैमिली, बट हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालने पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन ज्यादा होता है, जो कि थर्मोडायनेमिकली नॉट फेवर्ड, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक जर्नल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको मालूम होगा कि जो भी आपने पढ़ा होगा वर्क फंक्शन, मेटल वर्क फंक्शन, ठीक है, वो सबसे बढ़िया किसका होता है? सीजियम का। क्योंकि सीजियम में क्या है कि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करोगे और लूज करने के बाद क्या बन जाएगा? इट विल बी लाइक ए इनर्ट, ठीक है, इनर्ट मेटल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सीजियम इज अ वेरी गुड मेटल बिकॉज ऑफ द लोएस्ट वर्क फंक्शन वैल्यू। सो इट इज यूज्ड इन द बैटरीज एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जो हमारे पास एजी, एयू, प्लेटिनम, ये जो मेटल्स हैं, दीज मेटल्स आर नोबेल मेटल्स। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, क्लियर, ठीक है दोस्तों। और कॉपर, एजी, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। इनसे क्या बनता है? क्वाइन बनता है। तो ये कुछ कुछ मोटी बातें थी, ये आपको क्लियर होंगी। अच्छा, और एक बात आपको और बता दूं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी मेटल शो करती है? दैट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम एग्जिस्ट एज ए +8 स्टेट। जो आपको 76 दिख रहा है, 76 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है, जो मेटल है, दैट इज ऑस्मियम, ठीक है। अब यार, ये ब्लॉक को हमने अलग से डिस्क्राइब कर दिया है। एस ब्लॉक में आपके फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, डी ब्लॉक में थर्ड ए से लेके तो सेकंड बी तक है, जिसमें 3 से लेके 12 ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से 18 ग्रुप आते हैं। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती हैं, 4f सीरीज, 5f सीरीज। 4f सीरीज इज लैंथेनोइड्स एंड 5f सीरीज इज एक्टिनोइड्स। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है यार। नेमोनिक्स हम लोग आज आपके लिए लाए हैं। व्हाट इज द नेमोनिक्स? नेमोनिक्स इज ए लर्निंग टेक्निक that helps us organize, retain and remember information by making recall easy. जब आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में यदि आप इंफॉर्मेशन रिकॉल कर लिया, सो दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ स्टडी, कि आपको एग्जाम में मार्क्स आ सके, आपका कॉन्फिडेंस एकदम स्ट्रांग हो, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेमोनिक्स, जो आपके रिकॉल कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको मेमोराइज करने में इजीली आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले लेते हैं दोस्तों एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल में देखिए कितनी खूबसूरत चीज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये जो छोटी सी आपको गुड़िया दिख रही है, क्या है? हलीना। तो हलीना की रब से फरियाद। तो हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, हलीना। की मीन्स पोटेशियम। रब से फरियाद, रब से फरियाद क्या होगा? रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो हलीना की रब से फरियाद कितना खूबसूरत था। आई होप कि आप सबको बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो हाउस द जोश गाइस, ठीक है, जोश को बनाए रखिए। और ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखो यार, ये आपका क्या है? बेटा है। बेटा किसके ऊपर बैठा हुआ है? अपने डैडी के ऊपर, बाप के ऊपर। और क्या मांग रहा है? कि मेरे को स्कूटर दो, गाड़ी दो,
जिद कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, यहां से आपका स्ट्रोंसियम तक हो गया, बाप राजी मींस बेरिलियम एंड रेडियम। ठीक है, अभी लेटेस्ट जब मैं क्लास में इसको डिलीवर कर रहा था कॉन्सेप्ट, तो मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो डिपेंड करता है, आप इसको याद कर लीजिए, दैट इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और यार ये देखो बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली में क्या है, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू, बैगन से आपका क्या हो जाएगा बोरान, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इंडियम आपका इन मींस इंडियम, थैला मींस थैलियम, टीएल। ठीक है, तो ये बताओ कितने लोगों को भूख लग गई सब्जी देखकर, क्वारंटाइन में यार सब्जी सब्जी ही तो खाओ, और आप सब्जी खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और पीरियोडिक टेबल में भी याद करने में आपको बड़ा बेनिफिट आने वाला है। ठीक है, तो बैग लेके जाओ बाहर, बैगन आलू गाजर ले आओ, तो बैगन खा लिया तो मतलब बोरान याद हो गया, आलू खा लिया तो एल्युमिनियम, गाजर खा लिया तो गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अब यार देखो जो अपन ने ये ग्रुप छोड़ दिए हैं बीच वाले, हमने यहां तक पढ़ लिया, बाकी ये देखो यार 14, 15, 16, 17 के लिए मैं आपको बोल देता हूं, आप फटाफट नोट कर लो। 14 का क्या है, 14 का बहुत सिंपल सा है, आपको हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, काशी गए संत प्रभु, क्या हो जाएगा, काशी गए संत प्रभु, का से कार्बन, सी मींस सिलिकॉन, गए जर्मेनियम, संत प्रभु, संत मींस टिन, एसएन, प्रभु मींस लेड। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हुआ। और यार ये देखो नाइट्रोजन फैमिली क्या होती, निक्टोजेंस, और निक्टोजेंस क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक। तो यार जब निक्टोजेंस कोई लेगा तो क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि नाती पोता आशा सब बीमार, नाती पोता आशा सब बीमार। क्लियर है। अब यार ये देखो ऑक्सीजन फैमिली को ओस से टेपो, ओस से टेपो, ओस मींस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलिनियम। ठीक है, टेपो। अब यार देखो ये इसका बहुत ज्यादा मजेदार है, हेलोजन फैमिली का बहुत ही मजेदार है। क्या है यार, फ्लोरीन को ले लो एफ, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, थोड़ा आप इसमें स्माइल करोगे लेकिन याद करने के तरीके हैं, नेमोनिक्स हैं। ठीक है, तो याद कर लो फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी। और आपके लिए हेलोजेंस का तो मैं ऑलरेडी लेके आया ही हूं। हेलोजेंस में देखो यार, ये आप केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपका एक्सरे हो रहा कि आपको केमिस्ट्री समझ में आई कि नहीं आई। तो डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तो देखा कि हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे क्या है, रंगीन। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार है, आप ये सब निमोनिक्स से एग्जाम में इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हो। हीना, नीना और करीना का एक्सरे क्या है दोस्तों, रंगीन। वैसे भी रंगीन होगा, आपको तो मालूम ही है। ठीक है, अब यार फनी ट्रिक्स टू रिमेंबर डी ब्लॉक एलिमेंट इन वन शॉट। डी ब्लॉक में क्या है, 3D सीरीज, 4D एंड 5D। ठीक है दोस्तों, तो 3D याद करने के लिए कि देखो यार शक्तिमान जो हमारे पास था, शक्तिमान, ये जो चुन्नू था, चुन्नू को याद करना है 3D सीरीज। तो चुन्नू क्या किया कि शक्तिमान जो था वो शक्तिमान चला गया डेट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो अब चुन्नू फंस गया। तो शक्तिमान करे मना, फिर कौन बचाए कुएं से जान, शक्तिमान SCTI। ठीक है, वेनेडियम, तो शक्तिमान हो गया, करे मींस क्रोमियम, मना मींस मैग्नीज, फिर कौन बचाए कुएं से जान। क्लियर। तो चुन्नू फंस गया कुएं में, नीचे पड़ा हुआ है, इस चुन्ने की जान कौन बचाएगा, क्योंकि शक्तिमान तो गया हुआ डेट पे। तो यार ये 3D सीरीज याद हो गई। अब यार देखो जो हमारा 4D सीरीज है उसमें जरा हम थोड़ा सा हमारे जो आजकल लीडर हैं उनको यूज करने वाले हैं, मोदी जी को यूज करने वाले हैं। तो यार देखो, यूं जरा निर्भय मोदी, यूं जरा निर्भय मोदी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका TCRURHPDAGCD, यूं जरा निर्भय मोदी, थके ना रुके ना और राह में, TC मीन्स थके ना रुके ना और राह में पहाड़ पर आगे चढ़ते रहें। था बढ़िया, क्यों, यूं जरा निर्भय मोदी, थके ना रुके ना, राह में पहाड़ पर आगे चढ़ते रहें, क्योंकि वो थकते भी नहीं है, 20 घंटे काम करते हैं, रुकते भी नहीं है। क्लियर।
अब चुन्नू जो था, तो चुन्नू से हफ्ता मांगने आ गया यार। चुन्नू क्या है कि आप थोड़ा सा सहमा सा रहता है, तो उससे हफ्ता मांगने आ गया। हफ्ता मांगने के लिए क्या बोला कि ला हफ्ता वरना रईस ओसामा, ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है यार, हफ्ता नहीं दोगे तो तुमको पीटेंगे। चुन्नू वैसे भी सहमा हुआ है, तो चुन्नू को क्या बोला कि ला हफ्ता, ठीक है, वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मजा आया, नेमोनिक्स क्लियर हो गया। आई होप कि अब आपका जोश बहुत हाई हो गया होगा। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, मैंने आपके लिए जेड इफेक्टिव लेके आया। देखो ये जेड इफेक्टिव में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है। अब वैलेंस सेल से nth सेल है, nth सेल से पहले n-1 सेल होगा, n-2 सेल होगा और कई सारी सेल्स होंगी। अब जो न्यूक्लियस का नेट पुल है वो किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि जो n-1 सेल है उस सेल का सील्डिंग इफेक्ट कैसा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है। सपोज करो चुन्नू मुन्नू दो दोस्त थे और दोनों पाकिस्तान से लड़ाई करने के आर्मी में आ गए। अब यार पाकिस्तान क्या है कि हमारा बॉर्डर से गोली चला रहा है। ठीक है, अब यहां चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू के आगे क्या खड़ा हुआ है? मुन्नू। और मुन्नू क्या है? चुन्नू से भी थोड़ा ज्यादा पतला है, सहमा हुआ है, पावर नहीं है। तो कोई भी गोली आएगी तो वो जो आपका मुन्नू है, मुन्नू को क्रॉस करके चुन्नू को भी लग सकती है। चुन्नू की प्रोबेबिलिटी घर जाने की क्या हो गई? बहुत कम हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब कि मुन्नू ने प्रॉपर सील्ड नहीं किया। यही सेम रोल इस इलेक्ट्रॉनिक गेम का भी है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गेम है, यदि आपके डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 4d सीरीज 3d सीरीज मिल गई, उसके बाद आपके ये nth सेल में s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो मुन्नू वाले इलेक्ट्रॉन है आगे वाले, ये चुन्नू को क्या करेंगे? पुअर सील्ड करेंगे। मतलब डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोब बहुत ज्यादा, इसमें 2 लोब्स होती है, 3 लोब्स होती हैं। लोब ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा? रिपल्सन कम हो जाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गई? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगी। तो यार, तो इसका मतलब कि जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो गया? जेड इफेक्टिव बढ़ गया और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां चले गए? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, इसलिए डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के बाद जो सेल होती है उस सेल में जेड इफेक्टिव हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि पुअर सील्डिंग ऑफ nth माइनस सेल, n-1th सेल। ठीक है, क्लियर दोस्तों? बाकी ये सब थ्योरी लिख के लाया हूं, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इसकी मोटा मोटा मुद्दा था, हमको लगता है कि वो सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है, मुद्दा क्लियर है। चलते हैं फुर्ती से अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों ये देखो यार, जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में आप कोई सेल तो ऐड नहीं कर रहे हो, केवल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो प्रोटॉन भी ऐड होंगे, बट रेडियाई क्या हो रही है? एटॉमिक रेडियाई तो आप कुछ चेंज नहीं हो रहा, केवल केवल घट रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं। तो न्यूक्लियस का जो पुल है क्या हुआ? बढ़ गया। तो इफ न्यूक्लियस पुल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो दोस्तों आप अभी लिख लो फटाफट नोट्स में, यदि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों वैल्यू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। यदि आपके हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? टफ। और इलेक्ट्रॉन डालना भी क्या होगा? टफ, क्योंकि स्टेबल है। अब भाई स्टेबल है वो तो लेगा ही नहीं, तो उसका भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। जनरली जो ट्रेंड है वो ये देखा गया है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, क्योंकि जेड इफेक्टिव, यस, जेड इफेक्टिव के आप देखोगे जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेसिटी इन कंबाइनिंग स्टेट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइनिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पुलिंग कैपेसिटी, उसकी खींचने की ताकत है।
ठीक है, ये बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कंबाइनिंग स्टेट में एलिमेंट्स की पावर टू पुल द इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है आइसोलेटेड न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यार ये जनरल ट्रेंड है, वो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा दोस्तों, मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो आप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। और दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? एक्सेप्शंस इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी और एक्सेप्शंस नहीं पढ़े, इसका मतलब कि आपने इसके जो मेन क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, एज वी सेड इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीजेस, बट इनर्ट गैस के केस में क्या होता है? ये मैक्सिमम होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनर्ट गैस में वंडरवॉल रेडियस होती है। इनर्ट गैस हमेशा क्या होते हैं? आपके मोनो एटॉमिक एटम। नोबल गैसेस क्या होती है? मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तो मेटालिक रेडियाई होगी नहीं, कोवेलेंट रेडियाई होगी नहीं, तो होगा क्या? क्या होगा दोस्तों? हाँ, वंडरवॉल रेडियाई। इसके लिए क्या है अपना सूत्र? क्या है फॉर्मूला? सूत्र क्या है? विद्या मंदिर क्लासेस। विद्या मंदिर से क्या निकाला? बी से रेडियस ऑफ वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन, यू नो, दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? दो एटम्स के कंबाइनिंग स्टेट में। मेटालिक रेडियस क्या होती है? लैटिस में, कैटायन एनायन के बीच में। और आपका वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, आप देखोगे सबसे ज्यादा वेरिएशन किसमें आता है? 3D सीरीज में। 3D सीरीज में यार देखो, याद करने का सिंपल सा फंडा है। कोई, ठीक है, कोई आपकी डॉली नाम की लड़की थी, उसने जिंक वाली स्कूटी निकाली। स्कूटी का कलर क्या था? जिंक वाली। तो स्कूटी थी जिंक वाली, बराबर। फिर हमने क्या लिया? बराबर। बराबर मींस क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर। इनमें क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट बराबर। कोई नहीं कि जिंक वाली स्कूटी के बराबर कोई नहीं। जो डॉली ने स्कूटी लेके आई थी वो नंबर 1 स्कूटी थी, उसके बराबर कोई नहीं थी। तो स्कूटी जिंक वाली, यहां से हो गया स्कैंडियम से वेनेडियम तक, बराबर हो गया क्रोमियम से कॉपर तक, और कोबाल्ट से निकल तक क्या हो गया? कोई नहीं। क्लियर? यार इसके पीछे रीजन भी क्या है? जेड इफेक्टिव। क्योंकि 3D सीरीज में आ गया, पुअर शील्डिंग आ गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, वो क्या होता है? लेस होता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इनके केस में क्या है? जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन आउटर मोस्ट सेल इज इक्वल। इसमें क्या होता है? जेड इफेक्टिव घट जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन आउटर मोस्ट सेल क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है यार, ये देखो कुछ एक्सेप्शन है रेडियस में। तो आप देखो सबसे ज्यादा जो पीरियोडिक टेबल में हेट्रोजीनियस फैमिली है, क्या है दोस्तों? लिख लो हेट्रोजीनियस, दैट इज बोरॉन फैमिली। क्योंकि बोरॉन फैमिली जस्ट डी, 3D, 4D, 5D सीरीज के बाद आती है। आती कि नहीं आती है? तो इसलिए इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 13 में, बोरॉन फैमिली में रेडियस। रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि सेल हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बट हियर यू विल सी रेडियस ऑफ बोरॉन जो थी, उसके बाद क्या आना चाहिए? एल्युमिनियम एक्सपेक्टेड था, बट आता क्या है? गैलियम। बोरान के बाद गैलियम आएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं इनमें। ठीक है, रीजन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन बाय 3D इलेक्ट्रॉन इन गैलियम एंड कॉन्ट्रैक्शन बाय 4F इलेक्ट्रॉन इन थैलियम। ठीक है यार, क्लियर हुआ? रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, ये इंपॉर्टेंट था। कार्बन फैमिली में एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रही है, बट जर्मेनियम और सिलिकॉन की रेडियस क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, 4D एंड 5D। क्लियर दोस्तों? अच्छा, ये देखो यार, पी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यार देखो वैसे तो एक्सेप्शन नहीं होता एस ब्लॉक में, बट एस ब्लॉक में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है दोस्तों? 3s2, एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, जबकि एल्युमिनियम क्या होगा? 3s2 2p1। तो p क्या है? हाफ p आपका बिल्कुल भी फील्ड नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा, वो तो देगा ही नहीं, बोलेगा भैया मेरा तो पूरा ऑक्टेट
मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इसलिए मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। सेम सल्फर फास्फोरस में मिलता है और सेम किस में मिलता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी सेम चीज देखने को मिलती है। नाइट्रोजन क्या होता है? हाफ फील्ड, तो उसकी आईपी वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, अब यार ये देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें बड़ा ही ये बहुत मोस्ट हेट्रोजीनियस मैंने बोल दिया पहले, इसमें सारा ट्रेंड बिगड़ जाता है। ठीक है, तो देखो बोरॉन क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड, तो बोरॉन क्या छोटू सा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? टफ होगा। तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? बोरॉन की। उसके बाद देखो यार किसकी आती है? थैलियम की, ड्यू टू द पुअर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4f एंड 5d, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, अब देखो गैलियम में क्या होगा दोस्तों? 3d सीरीज आ चुकी होगी, पहले जिंक तक भर चुके होंगे, तब गैलियम भरेगा, तो इसमें डी कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? ठीक है, क्लियर हुआ? इंडियम। ठीक है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है? ठीक है, बैगन, थैला, गाजर, आलू। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और एक्सेप्शन देखो यार, थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबेल गैसेज टेकन 0। ये याद रखना, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या लेते हैं? 0, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेंगे, तो उनकी क्या होगी? 0 होगी। अच्छा दोस्तों ये देखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, ये भी एक्सेप्शन है। क्यों? अपोजिट देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो क्या था कि हमारे पास जो सेकंड पीरियड है उसकी ज्यादा होनी चाहिए साइज, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि साइज क्या है? सेकंड पीरियड में छोटू सा है। इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो क्लाउड के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। उस रिपल्सन को ये क्या करता है? मिनिमम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ऑलरेडी बता दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन फास्फोरस। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सारा का सारा एक्सेप्शन कैसे याद करते हैं, नमोनिक्स सब दे दिए। आई होप अब आपके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आपकी ग्रिप बहुत मजबूत हो गई होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया होगा। तो दोस्तों अरेंज द फॉलोइंग, इनको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो ये क्या है? ये आपका अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गन। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करके लाना है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि आपको एक होमवर्क और करना है कि आप आज का स्लाइड देखने के बाद हाईली इंस्पायर हुए होंगे। हाईली क्या हुए होंगे? इंस्पायर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे। तो इंस्पायर जो वर्ड है, इसमें आपके पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उससे आपको इंस्पायर वर्ड बनाना है। यू हैव टू मेक दिस इंस्पायर वर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय। अब इंडिया करेगा इनसे सॉल्व। डाउनलोड नाउ।